सर्वप्रथम यहाँ पर विराजमान पिता तुल बुजुर्ग नौजवान भाई, मंच पर विराजमान पंच कमेटी, सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के प्यार भरी राम राम है। राम राम साहब। देखो राम राम है तो हंसी खुशी लियो और एक बार जोरदार जगह बोले बाके हरिलाल की, बोले वृंदावन हरिलाल की। और देखो सभी से हाजिर का निवेदन है कि जितने भी यहाँ से देखो माता बाउंड्री तो जितने बैठे ना, देखो पांडाल में आके बैठ जाओ। बैठने की बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई गई है। और मोनू भैया किसी का भी ने अपनी कलम को उठाया और 2 लाइनों में लिख दिया। कैसे? कि आग लगी एक वृक्ष में और जलने लागे पात, कि तुम क्यों पंछी जल रहे और पंख तुम्हारे। तो कहा कि फल खाए इस वृक्ष के और गंदे की ले पात, कि धर्म हमारा है यही और हम जले इसी के। तो आइएगा, ये आपके सामने दूसरा दौर, न साखी न भवानी, सीधा प्रसंग लेकर के चलूंगी जो कि मैंने अपने पहले नंबर पर छोड़ा था। और प्रसंग भी मेरा वही। आज ऐसे ही रानी कैकेयी ने अपने दोनों वरदानों को मांगा। जैसे ही रानी कैकेयी की इतनी बातों के इतने शब्दों को राजा दशरथ ने सुना तो अर्थ के माध्यम से जवाब दिया है कि सुन के वचन आज कैकेयी के, सुन के वचन आज कैकेयी के और भूप की छाती फट गई है कि बोल बंद है गयो राजा के मानो गर्दन से कट गई है। सो कर लियो विश्वास नारी को, कर लियो विश्वास नारी को, और जी कैसो है गयो धोखो और दादा जानी कर लो फानो। अब सुनिएगा, आज ऐसे ही राजा दशरथ ने रानी कैकेयी की इतनी शब्दों को सुना, इतनी बातों को सुना। अब सुनिएगा राजा दशरथ कह रहे हैं भैया कैसे? हर देश काल को देख भूपनी, हर बात सब तरह जांची है। अरे भर दिए काना, भर दिए काना, अरे भर दिया कान कुबड़ी ने तो पेट पतासी माची। और इसी बीच ये 31 का पुरस्कार देने बड़े भैया जी की तरफ से बार बार आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। और कहा भैया कैसे? राजा दशरथ कहने लगे, अरे जाने गया मैं अब न बचूंगा, हर बात सब तरह साची है। और इस बीच ये 100 करोड़ पुरस्कार आज हमारे चाचा जी की तरफ से बार बार आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। कहा मानो भैया कैसे? अब सुनिएगा कहा, अरे भला किसी का कर न सको तो
पुरस्कार हमारे हरियम भूपा जी दे रहे हैं बट्टा वाले साहब। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान कर दो। कहा अरे भला किसी का कर न सको तो और बुरा किसी का मत करना। अरे पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर। और कहा अरे लाख छुपा छुप नहीं सकता भैया। अरे लाख छुपा छुप नहीं सकता। अरे राज हो कितना गहरा। भूपा जी तुम पैसा न कितने छुपा लेंगे। हाँ अरे लाख छुपा छुप नहीं सकता। अरे राज हो कितना गहरा। अरे दिल की बात बता देता है असली नकली। राजा दशरथ ने इतने शब्दों को कहा। अब सुनिएगा, आज रानी कैकेयी ने राजा दशरथ की इतनी बातों को सुना और रानी कैकेयी राजा दशरथ से कह क्या रही है भैया कैसे। अब सुनिएगा जिकड़ी का दोहा। और भैया कहा अरे कैकेयी बोली भूप से और सुनो लगा के ध्यान। हरे शिव ददीची बल जो कहा कोई तजे सत्य को प्राण रे भैया तजे सत्य को प्राण। तजे सत्य को प्राण रे भैया तजे सत्य को प्राण। और सुनिएगा, बात अच्छी लगे तो केवल तालियों का प्यार चाहूंगी। और इस जमाने का देखते हुए किसी कवि ने दो लाना में लिख दिया भैया मानो कैसे। अरे जो गरीब साची कहे क्यों। अरे जो गरीब साची का है तो नाजी नाजी हो। अरे जो अमीर झूठी कहे तो हाजी हाजी हो रे भैया हाजी हाजी हो। हाजी हाजी रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा। राजा दशरथ अर्थ के मानने से जवाब दे रहे कब बिन आई मत मारा रानी बिन आई मत मारा रानी। हर मोकू अपनी बात न ते दूत भेज के भरत बुलाऊं राज गाह दूं। बात न ते उठ की साज सजाला रानी उठ की साज सजाला रानी। हर बार बार सिर धोके मत कर रो फानो। अब सुनिएगा, राजा दशरथ रानी के कैसे कह रहे हो भैया कैसे।
ऐसा मत कर। और कहा कई मत बादर फारे और क्यों खिलता चमन उजारे। मनु भैया अरे क्यों हम क्यों कर रहे बचन उच्चारे। सुन रानी अरे क्यों हम क्यों कर रहे बचन उच्चारे। और तू कौन से बैर निकाले। और राजा दशरथ ने रानी के कैसे कहा अरे रानी तू कौन से बैर निकालना चाहती है ऐसा क्यों कर रही है। अब सुनिएगा पर लेकिन रानी के कई नहीं मानती। रानी के कई कहती है अरे राजा मुझे तो अपने 2 वरदान चाहिए। अब सुनिएगा रानी के कई राजा दशरथ से कह क्या रे भैया कैसे। आवारा साहब जिकड़ी का लंगड़ा ढोला। और भैया कहा हरे कान राजा खोल के सुनो तुम दो क्या भैया। कहा हरे कान राजा हरे कान राजा खोल के सुनो तुम 2 कान। हरे कान राजा और कहा प्रात हो तो वन राम न जामे। रानी के कई कह रही है प्रात हो तो वन राम न जामे। हर प्राण अपने हर प्राण अपने प्राण अपने आप ही तरूंगी मैं तो प्राण। हर प्राण अपने हुआ जिकड़ी का लंगड़ा ढोला। अब लंगड़ा ढोले का जवाब दे रहा है। और रानी के कई कह रही है राजा से भैया कैसे कह रही है। संचालक जी हरे के कई हरे के कई राजा से रोए रोए ऐसी बड़े भैया जी की तरफ से बार-बार आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। और क्या कह रही है सुनो जी
अब ना बचूंगी काऊ हालत सुनो जी, अब ना बचूंगी काऊ हालत। क्यों? अरे मेरे लाला के, हम मेरे लाला के, ए जी मेरे लाला के फूट गए कैसे भागे। अरे रानी राजा रो रोया से राया ए आजा सही। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा, अरे राजा कान खोल के सुन लो, अगर प्रात होते ही राम वन को नहीं गए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूं। अब सुनिएगा, अर्थे माधव से कह क्या रही है कि क्या तुम मोए खरीद के लाई। रानी कैकेयी कह रही है कि क्या तुम मोए खरीद के लाए, और क्या भरत लाल औलाद नहीं। अरे क्यों तुम ढोंग दिखा रहे राजा, क्या मुझको कुछ याद नहीं। सो आज धरोहर दे दो मेरी। रानी कैकेयी कहने लगी कि आज धरोहर दे दो मेरी, और यूं कहे भूप से रानी, और जाती ना आंख नमी। आजा सही। इतनी बातों इतने शब्दों को रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा। अब सुनिएगा राजा दशरथ कह रहे हैं भैया कैसे। अब सुनिएगा, जिकड़ी का त्रिभुज आप सभी जानते हुए कलाकार साहब, अभी तक तो किसी कलाकार ने गाया। अब सुनिएगा भैया कहा कैसे। राजा दशरथ कह रहे रानी के कैसे, अरे राजा रोए गए हिल की भर की। क्यों? अरे राजा रोए गए हिल की भर की, और पकड़े रानी के पार, पकड़े रानी के पार। और कहा, और क्या कह रहे हैं, अरे मत हम मत बने कुल्हाड़ी कुलकू। अरे रानी, अरे मत हम मत बने कुल्हाड़ी कुलकू। क्यों? अरे मत हम मत बने कुल्हाड़ी कुलकू, हो मत भेजे तू बनपूरा, मत भेजे तू बनपूरा। हाँ साहब, इस लड़की की 5 मिनट शेष हैं। इनके बाद प्रेमवीर खानपुर आ जाएं स्टेज पे, और उनके बाद नीलम अबोहरा तैयार रहें। अब सुनिएगा, 5 मिनट शेष, एक छोटा सा गाना। और प्रसंग भी मेरा रामायण से, और साखी भी मैंने रामायण से गाई थी, और गाना भी मैं रामायण से ही गाऊंगी। और गाना भी मेरा समय का, मंदोदरी मैदानों की पुत्री है। जब मंदोदरी विवाह के योग्य हो जाती है तो मंदोदरी के कुछ प्रश्न थे कि जो भी मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। बहुत से राजा महाराजा आए, पर किसी के पास मंदोदरी के उन प्रश्नों का उत्तर नहीं था। बारी आती है रावण की। अब सुनिएगा, मंदोदरी अपने प्रश्नों का रावण से बखान कर रही है, और किस तरीके से कर रही है भैया कैसे। हर सोच समझ कर उत्तर देना,
मंदोदरी कह रही है रावण से, और सोच समझ कर उत्तर देना, और लंकेश्वर बलवान हो मत भूल मंदोदरी, जानू मैं वेद पुराण रे, मत भूल मंदोदरी, जानू मैं वेद पुराण। अब सुनिएगा, मंदोदरी रावण से अपने पहला प्रश्न कर रही है। भैया कौन सा कर रही है? किस कारण मानव आया से भाई हे रे 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 हो। सुन रावण, किस कारण मानव आया से क्या कमी बताई है नर में, बिन कंठ आवाज कौन देता जो, बिन कंठ आवाज कौन देता जो, गूंजे धरती अंबर में को, चले पवन से तेज गति, पहुंचे दुनिया में पल भर में को। अब सुनिएगा, उत्तर के माध्यम से रावण जवाब दे रहा है और कह रहा भैया कैसे? ईश्वर का नाम नहीं लेता भाई हे रे 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 हो। ईश्वर का नाम नहीं लेता, ये कमी बताई है नर में, बिन कंठ आवाज घोर क्या, बिन कंठ आवाज बादल करता जो, गूंजे धरती अंबर में को, चले पवन से तेज गति, पहुंचे दुनिया में पल भर में मरा। और सुनिएगा, अब रावण का, मंदोदरी का रावण से दूसरा प्रश्न, और कौन सा कर रहे भैया? किस शक्ति से संसार चले भाई रे 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 हो। कहा किस शक्ति से संसार चले जो, जीवन चक्र चलाती है इस नर में जिंदा, नर में जिंदा रहने की बुनियाद कहाँ से आती है, इस नर में जिंदा रहने की बुनियाद कहाँ से आती है, वो चीज कहाँ इस दुनिया में नए पेश काऊ दिखाती है। टाइम का भाव लास्ट पंक्ति है भैया, कहा भू शक्ति से संसार चले भाई रे 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 हो। क्यों? भू शक्ति से संसार चले जो, जीवन चक्र चलाती है इस नर में जिंदा रहने की बुनियाद ओ मुझसे आती है, इस नर में जिंदा रहने की बुनियाद ओ मुझसे आती है, लक्ष्मण सिंह होनी के आगे नाय पेश काऊ की खाती है। समय पूरा है गया भैया, कोई सोनिया ऐसे कहे गुरु मेरी पार करो नैया। और राम राम साहब। जी प्रेमवीर खानपुर स्टेज पे आ जाएं, और इनके बाद नीलम अबोरा तैयार रहें। हाँ जी, कुछ सहयोग राशि और आई है, वो इस प्रकार है। 500 रुपये चौधरी मदन गोपाल टेंट वाले